नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल भिवानी और भिवानी चरखी दादरी महेंद्रगढ़ के लिए बड़ी खबर है, या यूं कहूं कि पूरे हरियाणा के लिए बड़ी खबर है और कांग्रेस को हिला देने वाली खबर ये हो सकती है हरियाणा के लिए, क्योंकि कांग्रेस के अंदर कुछ नेताओं का नाम आता है, जिनमें आता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं बात करूं किरण चौधरी, कुमारी सैलजा, या फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला, कैप्टन अजय यादव। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनका नाम आता है जो चुनिंदा हैं। उनमें से किरण चौधरी अब अलविदा कह चुकी हैं कांग्रेस को, और कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में श्रुति चौधरी, जो पहले कार्यकारी अध्यक्ष थी, वो भी इस्तीफा दे चुकी हैं। दोनों मां बेटियों ने एक साथ इस्तीफा दिया है। बड़ी खबर पूरे हरियाणा के लिए, और हरियाणा में खास करके कांग्रेस के लिए। कांग्रेस को उम्मीदें थी कि हरियाणा में जिस तरीके से 5 सीटें लोकसभा में मिली है तो कांग्रेस का बहुमत बनता दिख रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से एक बड़े नेता ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, कांग्रेस की बड़ी नेत्री किरण चौधरी, चाहे कोई भी खेमेबाजी की बात करे, गुटबाजी की बात करे, लेकिन चौधरी बंसीलाल परिवार से, चौधरी बंसीलाल परिवार की बहू, पूर्व कृषि मंत्री सुरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी, इस तरीके से चुनाव के एक अच्छा मैंडेट हासिल करने के बाद कांग्रेस छोड़ देती है, तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि हरियाणा में राजनीति में भीतरघात चल रहा है। और कहीं ना कहीं अंदर खाते बात करें तो कांग्रेस में ये स्थिति ज्यादा है। आपस में सीएम के चेहरे, सीएम के दावेदार ज्यादा हैं, और एक सीएम की दावेदार किरण चौधरी कांग्रेस पार्टी छोड़ चुकी हैं। बड़ा अंदर ही अंदर ये कहूंगा कि नुकसान है कांग्रेस को, और इस नुकसान की भरपाई शायद कांग्रेस को इसका भुगतान करना पड़ेगा आने वाले वक्त में। हो सकता है कि 2 सीटों की जो सहमति है वो अगर किरण चौधरी और श्रुति चौधरी की हुई तो सुबह 10 बजे तक वो बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। अभी सूत्रों के हवाले से और उनके करीबी लोगों से सिर्फ ऐसी ही बातें निकल करके आ रही हैं कि उनके कार्यकर्ताओं को सुबह दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बुलाया जा रहा है। बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह या कोई और बड़े नेता उनको ज्वाइन करवा सकते हैं बीजेपी में। जिस तरीके से किरण चौधरी की एंट्री हमने और आपने देखा था, पूर्व में एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद किरण चौधरी को जानते पहचानते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर हरियाणा के जब प्रभारी रहे हैं, हरियाणा के चुनाव उन्होंने देखे हैं, साथ में बंसीलाल के साथ मिलकर के हरियाणा में बीजेपी ने सरकार चलाई, सरकार बनाई। और वही स्थिति जो है फिलहाल, वो करीबियां जो है वो कई दिनों से चल रही थी। किरण चौधरी की बीजेपी में जाएंगी, किरण चौधरी बीजेपी में जाएंगी, किरण चौधरी बीजेपी में जाएंगी, उस सवाल पर आज मुहर लगा दी है और उसका आंसर आपको मिल चुका है। हालांकि इस बात का भी आंसर पहले मिल चुका था कि बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा। इसके बाद हरियाणा में सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या किरण चौधरी हरियाणा में बीजेपी में जा सकती हैं, कांग्रेस को अलविदा कह सकती हैं। तो फिलहाल आज ये स्पष्ट हो चुका है कि चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। मां बेटी का इस्तीफे का जो लेटर है वो पूरी सोशल मीडिया और बड़े प्लेटफॉर्म जो की संस्थान है, बड़े खबरों के वहां पर चल रहे हैं लगातार। पूरे हरियाणा की बड़ी हेडलाइन, बड़ी हाईलाइट, आज की खबर, किरण चौधरी ने छोड़ी कांग्रेस और कल थामेंगी बीजेपी का दामन। आप लोग कमेंट के माध्यम से तय करें कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी का यह फैसला। नाराज चल रही थी जब से उनकी टिकट कटी थी, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से एमपी पूर्व में रह चुके हैं, 2 बार एमपी का चुनाव हार चुकी हैं, और तीसरा चुनाव जो तैयारियां चल रही थी है, हार के बाद चौथे चुनाव की तैयारियां थी जिसकी टिकट नहीं मिली। और आरोप खुले तौर पर किरण चौधरी ने लगाए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर खेमेबाजी, कांग्रेस पर हावी और कांग्रेस को हाईजैक करने के। एक इंटरव्यू हमने भी किया था और मीडिया को स्पेशली उन्होंने इनवाइट किया था और खुल करके बोली थी वो। और दान सिंह के चुनाव हारने के बाद तो स्थिति और स्पष्ट हो गई थी, आपस में एक दूसरे पर जिस तरीके से चुटकियां ली जा रही थी। तो आप लोग तय करें किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के बीजेपी में जाने के बाद हरियाणा बीजेपी कितनी मजबूत होगी, बीजेपी को कितना मजबूत आप यहां पर देखते हैं। उसके साथ साथ कांग्रेस को नुकसान हुआ है या इससे आपको फायदा होता नजर आ रहा आने वाले वक्त में। फिलहाल वीडियो शेयर करें, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।